स्वागत है आपका इंडिया टॉप 10 की एक और नई ब्रांडेड वीडियो में। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में। इन कंपनीज को मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रैंक किया गया है और ये कंपनियां दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10, भारत की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है भारतीय एयरटेल। इस कंपनी की शुरुआत 7 जुलाई 1995 को सुनील मित्तल द्वारा कैपिटल सिटी दिल्ली में की गई थी। शुरुआत के कुछ साल बाद ही एयरटेल पहली ऐसी कंपनी बनी जिसके कस्टमर की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा थी। वही रिलायंस जियो से पहले देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो एयरटेल को टक्कर दे सके। और आज केवल इंडिया से ही एयरटेल के 35 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है। हम आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के बाद ये देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। वर्तमान समय में ये कंपनी 4G नेट प्रोवाइड करा रही है और कुछ ही समय बाद ये इंडिया में 5G लाने की तैयारी कर रही है। आज के समय में इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 56.17 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 4,17,000 करोड़ रुपए है। नंबर 9, इस लिस्ट में नंबर 9 पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि 1921 में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया और फिर 1 जुलाई 1995 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। तब से लेकर आज तक देश विदेशों में भी SBI की ब्रांचेस में 1 जुलाई को SBI स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये देश की सबसे ज्यादा भरोसेमंद और अमीर बैंक है। वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन का नाम दिनेश कुमार खारा है। और बात करें इस बैंक के 2021 के रेवेन्यू की तो वो है 3,85,338 करोड़ इंडियन रुपीज। वही आज के समय में इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 59 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 4,38,000 करोड़ रुपए है। नंबर 8, इस लिस्ट में नंबर 8 पर है बजाज फाइनेंस, जिसकी शुरुआत 25 मार्च 1987 को राहुल बजाज द्वारा की गई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। बजाज फाइनेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए 0% ब्याज लगता है। बजाज फाइनेंस जरूरतमंद लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत की वस्तु को नहीं खरीद सकता, ऐसे लोगों के लिए बजाज फाइनेंस एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत की वस्तु को EMI पर खरीद सकता है और धीरे धीरे किस्तों में उसकी रकम वापस अदा कर सकता है। इसी एल्गोरिथम के कारण ये कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई है। और आज के समय में बजाज फाइनेंस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 62.88 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 4,66,000 करोड़ रुपए है। नंबर 7, इसी कड़ी में 7वें नंबर पर है HDFC फाइनेंस, जिसका पूरा नाम हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। 1977 में इस कंपनी ने हाउसिंग फाइनेंस की शुरुआत की थी। इस कंपनी के पूरे भारत में 350 से अधिक कार्यालय है, जो लगभग 2000 कस्बों और शहरों को कवर करते हैं। इसका उद्देश्य देश में आवास की कमी को दूर करना है। सन 2000 में इंटरनेट पर आवास ऋण की पेशकश शुरू की थी। उस समय ऐसा करने वाली ये भारत में पहली गृह वित्तपोषण कंपनी बन गई थी। फिर 1996 में इसने दुबई में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया और 2000 के दशक में इसने लंदन और सिंगापुर में कार्यालय स्थापित किया। आज के समय में इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 63.8 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 4,74,000 करोड़ रुपए है। नंबर 6, इसी बीच नंबर 6 पर है ICICI बैंक, जिसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। 31 मार्च 2002 को भारतीय औद्योगिक सहायक एंड विनियोग निगम बैंक का इसकी सहायक कंपनी ICICI बैंक में विलय कर दिया गया था। उसके बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई। आज इस बैंक की केवल भारत में नहीं बल्कि अन्य कई देशों में कई सारी शाखाएं मौजूद है। वर्तमान समय में भारत में इस बैंक की कुल 2,883 शाखाएं और 10,021 ATM मौजूद है और 2019 के आंकड़ों के अनुसार इस बैंक में कुल 84,922 कर्मचारी कार्य करते हैं। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 73.40 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 5,45,000 करोड़ रुपए है। नंबर 5, इसी लिस्ट में नंबर 5 पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कंपनी आज से तकरीबन 90 साल पुरानी है। साबुन, तेल और क्रीम जैसी रोजमर्रा की चीजों को बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में इस कंपनी को टक्कर देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। आज के समय में इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 75.54 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 5,61,000 करोड़ रुपए है। नंबर 4, इस लिस्ट में नंबर 4 पर है इन्फोसिस, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को पुणे में NS नारायण मूर्ति ने की थी। जब इन्फोसिस लिमिटेड की शुरुआत हुई तब नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लिए थे और कंपनी को शुरू किया था। महज 10,000 रुपए से शुरू होने वाली इन्फोसिस कंपनी आज 93,594 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज कंपनी का नाम देश की टॉप IT कंपनी की लिस्ट में शुमार है और उस समय अमेरिकी शेयर बाजार में शेयर रजिस्टर करने वाली इन्फोसिस पहली इंडियन कंपनी बन चुकी थी। और आज के समय में इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 103.74 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 7,71,000 करोड़ रुपए है। नंबर 3, इसी कड़ी में नंबर 3 पर है HDFC बैंक, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 को की गई थी। इस बैंक का मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। 23 मई 2008 को HDFC बैंक ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का अधिग्रहण किया था और एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2017 तक इस बैंक की 2657 शहरों में कुल 4,315 शाखाएं और 12,260 ATM थे। साथ ही HDFC बैंक ने 7 दिसंबर 2013 को 709 स्थानों पर 1,115 रक्तदान कैंप लगाए थे, जिसमें तकरीबन 61,902 लोगों ने ब्लड डोनेट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। HDFC बैंक का टोटल मार्केट 124.22 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 9,24,000 करोड़ रुपए है। नंबर 2,
इसी लिस्ट में नंबर 2 पर है टीसीएस, जिसकी शुरुआत जेआरडी टाटा ने 1968 में की थी। टीसीएस का पूरा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है और 1969 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के डायरेक्टर फकीर चंद कोहली को टीसीएस का जनरल मैनेजर बनाया गया था। कुछ समय बाद फकीर चंद टीसीएस के सीईओ बन गए और फकीर चंद कोहली के समय टीसीएस में काफी बदलाव देखे गए और कहा जाता है कि कंपनी को खड़ा करने में कोहली का एक अहम योगदान है। यही कारण है कि उन्हें आईटी कंपनी का पितामह भी कहा जाता है। टीसीएस कंपनी आज इतनी बड़ी है कि वो 128 देशों को खरीदने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज के टोटल एक्सचेंज से भी ज्यादा बड़ी है भारत की टीसीएस कंपनी और आज के समय में इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 190 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि तकरीबन 14,93,000 करोड़ रुपए है। नंबर 1 भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने ही भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कराया है। रिलायंस के जियो ने शुरुआत में ही फ्री कस्टमर को सिम दिया और साथ ही 3 महीने के लिए 4GB डाटा प्रतिदिन व फोन कॉल और 100 मैसेज प्रतिदिन फ्री दिए थे। इसीलिए लोगों ने इस सिम को भारी मात्रा में खरीदा और इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस ने अपने पहले 5 करोड़ यूजर मात्र 83 दिनों में ही पूरे कर दिए थे। इसके अलावा जब कंपनी को 1 साल पूरा हुआ तब कंपनी के यूजर की संख्या 13 करोड़ को पार कर चुकी थी और साल 2020 तक रिलायंस जियो देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। इसके अलावा रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस कॉटन मिल्स को मिलाकर आज के समय में रिलायंस का टोटल मार्केट कैप 231 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि तकरीबन 17,18,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। वही आपको बता दें कि इस समय एक और कंपनी है जो इंडिया में बहुत तेजी से अपने पैर जमा रही है। ये कंपनी है पतंजलि, जिसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। वर्तमान समय में भारत में लगभग 1500 चिकित्सालय और 1500 स्वदेशी केंद्र और 3500 पतंजलि आरोग्य केंद्र है और ये संख्या अगले 2 साल में डबल होने वाली है। इस कंपनी का एक ही मकसद है कि सभी भारतीय केवल स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करे। कंपनी जिस दिन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होगी उस दिन ये कंपनी भारत के टॉप 10 कंपनी में अपनी जगह बना लेगी। पतंजलि को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।